Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. So we are studying our chapter Biomolecule यानी कि जैव अणु. तो बच्चों जैव अणु में हम मोनोसेकेराइड्स कंप्लीट कर चुके हैं. मोनोसेकेराइड्स में हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हार्वर्ड प्रोजेक्शन, हार्वर्ड संरचना, फिशर प्रक्षेपण, फिशर संरचना यानी हैमी एसिटल और हैमी कीटल संरचना, चक्रीय संरचना को डिस्कस कर लिया. आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले डाइसेकेराइड. अब बच्चों डाई यानी कि दो, सेकेराइड यानी ओलिगोसेकेराइड का प्रकार है डाइसेकेराइड, है ना. ओलिगोसेकेराइड मतलब 2 से 8 प्रकार की मोनोसेकेराइड यूनिट्स जुड़ जाती थी. तो 2 जुड़ती थी तो हम कहते थे डाइसेकेराइड. 3 कनेक्ट होंगी तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा. तो डाइसेकेराइड यानी तो हम कहेंगे ऐसे ओलिगोसेकेराइड जो जल अपघटन पे 2 इकाई मोनोसेकेराइड प्रदान करते हैं. ठीक है, तो डाइसेकेराइड 2 यूनिट मोनोसेकेराइड दे देगा. एग्जाम्पल तो हम कहेंगे भाई 3 हमारे कोर्स में है. फर्स्ट वन सुक्रोज, सेकेंड वन माल्टोज एंड थर्ड लैक्टोज. तो बच्चों आज हमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज तीनों की स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है. तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डाइसेकेराइड्स. तो बच्चों डाइसेकेराइड फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है. डाइसेकेराइड यानी ओलिगोसेकेराइड्स जो अम्ल अथवा एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटित होकर 2 यूनिट मोनोसेकेराइड बना सकते हैं. अब ये दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट डिपेंड करता है, सेम भी हो सकती है और डिफरेंट. लाइक जब हम सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो हम देखते हैं कि सुक्रोज जल अपघटन पर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज बनाता है. मतलब सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे रहा है यानी उसकी दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां अलग अलग है. लेकिन जब हम माल्टोज का जल अपघटन करते हैं तो हम देखते हैं दोनों अणु जो है वो ग्लूकोज बनते हैं. तो दोनों यूनिट क्या हो गई, दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां क्या हो गई, सेम. सिमिलरली लैक्टोज है ना, मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा जिसे बोलते हैं. तो बच्चों लैक्टोज का जल अपघटन करने पे आपको बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज मिलता है. तो हम कहेंगे भाई लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज है ना, दोनों बीटा है लेकिन अलग अलग है ना, एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज है, दोनों इकाइयां क्या है तो हम कहेंगे अलग अलग है. तो बच्चों अगर डिफरेंट है तो वो डाइसेकेराइड है, लेकिन ऐसा डाइसेकेराइड जिसकी दोनों मोनोसेकेराइड इकाइयां क्या है अलग अलग. तो हम कहेंगे डिपेंड करता है भाई कि डाइसेकेराइड जल अपघटन पे 2 इकाई मोनोसेकेराइड देता है, लेकिन दोनों मोनोसेकेराइड यूनिट समान हो भी सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है. डिफरेंट किस में होती है तो हम कहेंगे सुक्रोज में, ग्लूकोज फ्रक्टोज. समान किस में है तो हम कहेंगे माल्टोज में, दोनों इकाई ग्लूकोज. फिर लैक्टोज में तो भाई एक ग्लूकोज है और एक गैलेक्टोज है, तो हम कहेंगे यहाँ तो अलग अलग है. अब बच्चों डाइसेकेराइड अपचाई या अनअपचाई शर्करा भी हो सकते हैं. तो हमने पढ़ा था कि अगर शिफ्ट रिएजेंट के साथ टेस्ट दे रहा है या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट दे रहा है या म्यूटा रोटेशन दर्शा रहा है तब तो हमने कहा था अपचाई शर्करा, और नहीं दर्शा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम कहेंगे अनअपचाई शर्करा. ठीक है, तो अगर फंक्शनल ग्रुप फ्री है क्योंकि है तो फाइनली 2 मोनोसेकेराइड, तो अगर किसी भी एक मोनोसेकेराइड इकाई का क्रियात्मक समूह फ्री है, मतलब उसके क्रियात्मक समूह को हमने बांधा नहीं है दूसरे से, तब तो अपचाई शर्करा. और अगर क्रियात्मक समूह को तुमने कनेक्ट कर दिया, दोनों मोनोसेकेराइड है, दोनों के क्रियात्मक समूह बांध दिए, तो फिर अनअपचाई. अनअपचाई आपके पास एक ही है और वो है सुक्रोज. ये दोनों हो जाएंगी अपचाई. कैसे तो अभी हम इनको डिस्कस करेंगे. तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है हमारा सुक्रोज. अब सुक्रोज को बोलते हैं बच्चों केन शुगर. केन मतलब गन्ना, इक्षु शर्करा है ना, क्योंकि गन्ने के अंदर गन्ने का जो रस निकलता है उसमें 15 से 20% लगभग आपको सुक्रोज मिल जाएगा. तो बच्चों सुक्रोज इसे इक्षु शर्करा, केन शुगर भी कहते हैं क्योंकि गन्ने के रस से मिलती. गन्ने के रस में आपको 15 से 20% सुक्रोज मिल जाएगी, जबकि बीट रूट शकरकंद में कितनी मिलेगी तो 10 से 17%. अब शुगर है तो बच्चों क्रिस्टलाइन होगा, वाइट होगा, पानी में सॉल्यूबल होगा. अब सुक्रोज होता है बाय नेचर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब जब हम सुक्रोज का ध्रुवण घूर्णन या घूर्णन कोण निकालेंगे तो दक्षिण ध्रुवण घूर्णन, और कितना रोटेट करेगा तो बच्चों 66.5 डिग्री. लेकिन ये म्यूटा रोटेशन नहीं दर्शाता, अनअपचाई शर्करा है. क्यों है तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं भाई अनअपचाई क्यों है ना. जरूर इसके क्रियात्मक समूह मुक्त नहीं होंगे, जरूर हमने बांध दिए होंगे, तो चेक कर लेते. तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. सुक्रोज केन शुगर कहते हैं, शुगर केन गन्ने में मिलती है, इक्षु शर्करा बोलते हैं हिंदी में.
है ना। गन्ने के रस में 15-20% सुक्रोज मिल जाएगी, शकरकंद में भी मिल जाएगी। फिर शुगर है तो हम कहेंगे वाइट है, क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है, वाटर सोल्यूबल है। सुक्रोज का ऑप्टिकल रोटेशन कितना है, घूर्णन कोण कितना है, तो हम कहेंगे प्लस का 66.5 डिग्री। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है। नाउ स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करते। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखो ग्लूकोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों, वो सुक्रोज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 180 डिग्री पे ही गल जाएगा। अब आपने क्या किया, 180 से ऊपर गर्म किया तो गल तो जाएगा, हल्का हल्का काले रंग का या काले भूरे रंग का शुगर बनेगा, मेल्टेड शुगर जिसे बोलते हैं, है ना। तुमने देखा होगा चॉकलेट्स में एक फ्लेवर आता है कैरामेल, ठीक है। तो कैरामेल क्या अपन कहते हैं, पिघली हुई शक्कर है, उससे बनाई। तो पिघली हुई शक्कर मतलब सुक्रोज। सुक्रोज को अगर आपने मेल्टिंग पॉइंट यानी 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर गर्म कर दिया बच्चों, तो ये क्या करेगा, एक ब्लैक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनाएगा जिसे हम कहते हैं कैरामेल, ठीक है। तो ये कैरामेल बनाता है। मतलब कैरामेल क्या होता है, तो हम कहेंगे है तो सुक्रोज, लेकिन हमने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर गर्म कर दिया। अब बच्चों सुक्रोज जल अपघटन पर, है ना, इन्वर्ट शुगर है ना, तो इन्वर्टेज एंजाइम ले लो। तो सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटित होकर क्या बनाएगा, तो हम कहेंगे जब ये जल अपघटित होता है तो बच्चों आपको एक यूनिट तो मिलती है ग्लूकोज और एक यूनिट मिलती है फ्रक्टोज। और ग्लूकोज कौन सा, तो हम कहेंगे जल अपघटित होकर ये बनाता है अल्फा डी ग्लूकोज, और बाय नेचर ग्लूकोज प्लस होता है, तो यह अल्फा डी ग्लूकोज। तथा दूसरा क्या बनाता है, तो हम कहेंगे ये फ्रक्टोज बनाता है लेकिन बीटा। तो बच्चों ये बीटा डी, और बाय नेचर फ्रक्टोज तो माइनस है, तो बीटा डी माइनस फ्रक्टोज बनाता है, ठीक है। तो अब मैं अगर सुक्रोज बनाना चाहूँ तो मुझे पता है इसकी दो मोनोसेकेराइड इकाइयाँ, एक ग्लूकोज है एक फ्रक्टोज है। ग्लूकोज तो अल्फा वाला है और फ्रक्टोज बीटा वाला है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। अब बच्चों यह अनअपचायी शर्करा है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज जो है यह अनअपचायी शर्करा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी ना तो ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप खाली पड़ा है ना ही फ्रक्टोज का। तो हम कहेंगे अतः इसमें ग्लूकोज का C1, ठीक है भाई, इसमें ग्लूकोज का C1 फर्स्ट कार्बन, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या है, फर्स्ट है। तो बच्चों इसमें ग्लूकोज का C1 फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो हम कहेंगे फ्रक्टोज का फंक्शनल ग्रुप तो C2 है। तो ग्लूकोज का C1 फ्रक्टोज के C2 कार्बन से क्या होगा, तो हम कहेंगे बॉन्ड बना लेगा, बंधित होगा। तो ग्लूकोज का C1 फ्रक्टोज के C2 कार्बन से क्या होता है बच्चों, तो हम कहेंगे बंधित होता है, बॉन्डेड होता है, ठीक है। तो अब हम जो इसका स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं उसमें हमें क्या देखना है, तो हम कहेंगे कि भाई इसमें एक तो ग्लूकोज बनाना है ना, और अल्फा डी प्लस होना चाहिए। दूसरा फ्रक्टोज बनाना है, बीटा डी माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों। तो देखो आपको चाहिए एक यूनिट ग्लूकोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो आपको पता है प्रकृति में ग्लूकोज 6 सदस्यीय वलय संरचना के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब मुझे ग्लूकोज चाहिए, तो मुझे पता है ग्लूकोज में ये C1, C2, C3, C4, C5 और छठा कार्बन ऊपर होता है CH2OH। अब बच्चों मुझे अल्फा चाहिए, तो अल्फा में तुम्हें पता है H ऊपर रहेगा, OH नीचे रहेगा। फिर ग्लूकोज है तो HOH, C3 पे तो हमने पढ़ा था उल्टा होता है, OH और H। C4 पे तो हम कहेंगे H और OH। तो भाई ये तो हो गया मेरा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज वाला हिस्सा, ठीक है।
अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अब मुझे दूसरा चाहिए बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज प्रकृति में 5 सदस्यीय वलय संरचना, यानी ये ऐसे होता है। ठीक है, अब बीटा, तो फ्रक्टोज में ये ऑक्सीजन क्या होता है, C2 और C5 के बीच में, छठा कार्बन तो आपका ऊपर ही रहेगा। तो ये C2, C3, C4, C5 और C6। अब बीटा मतलब OH ऊपर रखना है और CH2OH नीचे। 3 नंबर पे वैसे ही उल्टा होता है, 4 पे H और OH और 5 पे H। ठीक है, अब बच्चों ये हो गया हमारा हिस्सा बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, तो फर्स्ट वन अल्फा डी प्लस ग्लूकोज था, दूसरा बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। लेकिन हमें तो सुक्रोज बनाना है, तो बच्चों सुक्रोज मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H, वाटर एलिमिनेट हो जाए। तो इन दोनों में से ना ये OH और H जल के अणु का त्याग करके क्या करेंगे, आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप इन्हें कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हो गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। ये जो बंध बना 1 और 2 के बीच में, तो 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 2 मोनोसेकेराइड के बीच में। ठीक है, और ये ओवरऑल क्या है, तो हम कहेंगे ये सुक्रोज की स्ट्रक्चर है। क्लियर, तो सुक्रोज की संरचना तो आपको पिछली क्लास में याद तो होगा। अगर मैंने आपसे कहा कि ग्लूकोज बनाओ, तो बच्चों ग्लूकोज ये होता है इस तरीके से। ग्लूकोज में ऑक्सीजन एटम जो होता है C1 और C5 के बीच में, तो C1, C2, C3, C4 और C5, छठा कार्बन हमेशा ऊपर रहता है। अगर मैं कहूँ अल्फा डी ग्लूकोज, तो H ऊपर आएगा, OH नीचे। C2 पे भी बच्चों H और OH, C3 हमारा उल्टा चलता है, C4H और OH। तो ये तो हो गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। अगर मैं आपसे कहूँ फ्रक्टोज बनाऊँ, तो बेसिक ढांचा याद होना चाहिए। फ्रक्टोज में ये C2 होता है, ये C5, छठा कार्बन सदैव ऊपर होता है। ठीक है, अब C2, C3, C4, C5 और C6। अब बच्चों C2 बीटा बनाना है, अल्फा बनाना होता तो CH2OH लिखते, है ना, और बीटा बनाना है तो OH ऊपर। C3 उल्टा होता है, C4 पे H और OH, C5 पे H। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, इनको कनेक्ट कर दो बच्चे, ये OH और ये H, वाटर एलिमिनेट कर दो और इनको जोड़ दो, तो इस तरह का लिंकेज आएगा। इस लिंकेज को क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे 1,2 ग्लाइकोसिडिक, 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ये तो हो गया हमारा सुक्रोज का स्ट्रक्चर। एक बार वापस स्टार्टिंग से बता देती हूँ क्या क्या पढ़ा है। तो हम पढ़ रहे हैं बच्चों डाइसेकेराइड, डाई मतलब 2, तो वे ओलिगोसेकेराइड जो जल अपघटन पे, अब एंजाइम में जल अपघटन करो चाहे तनु अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करो, अगर जल अपघटन पे 2 इकाई मोनोसेकेराइड देता है तो हम कहेंगे डाइसेकेराइड। दोनों यूनिट सेम भी हो सकती है, डिफरेंट होती है सुक्रोज और लैक्टोज में, सेम होती है माल्टोज में। अब है तो शुगर, तो अपचाई शुगर भी हो सकती है, अनअपचाई मतलब अपने सामने कोई दुर्बल ऑक्सीकारक है, उसको क्या कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, खुद का क्या हो जाए, सॉरी उसको अपचयित कर दे, तो अपचाई शर्करा। अनअपचाई मतलब रिड्यूस ना कर पाए, ऑक्सीकरण तो खुद का हो जाएगा, है ना, रिड्यूसिंग, अपचाई अपचयन करने वाली शर्करा। तो सामने वाले का क्या करना है, अपचयन करना, खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। तो ठीक है, सामने वाला दुर्बल ऑक्सीकारक होगा तो इनका ऑक्सीकरण हो जाएगा और उसका अपचयन हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल तो पहला सुक्रोज था, तो हमने कहा इसको केन शुगर बोलते हैं, गन्ने में बहुत होती है। फिर शुगर है तो वाइट है, क्रिस्टलाइन है, सॉल्यूबल है ना। फिर ऑप्टिकल रोटेशन प्लस का 66.5 डिग्री। लेकिन ये अनअपचाई शर्करा है, ये म्यूटा रोटेशन नहीं दर्शाती, यानी इसके जो दोनों यूनिट्स है वो आपस में फंक्शनल ग्रुप के थ्रू बंधे हैं। तो देखो, अच्छा कैरामेल क्या होता है, तो भाई सुक्रोज का मेल्टिंग पॉइंट 180 है।
अगर मैं 180 के भी ऊपर गर्म कर दूंगी तो बच्चों ये पिघल जाएगी और थोड़ा जलने लगेगी, तो हल्का हल्का बर्न होती है, तो ब्राउन ब्लैक ब्राउन सब्सटेंस बनाती है, काला भूरा पदार्थ जिसे कैरामेल कहते हैं। तो आइसक्रीम्स में, चॉकलेट में बहुत फ्लेवर यूज होता है। नाउ स्ट्रक्चर, तो बच्चों सुक्रोज जो है इन्वर्टेज एंजाइम, क्योंकि इन्वर्ट शुगर बोलते हैं ना, तो इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटित होकर एक तो बनाती है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, दूसरा बनाती है बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। अब ये अनअपचायी शर्करा है, मतलब इनके दोनों के फंक्शनल ग्रुप में से कोई भी फ्री नहीं है। तो ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप C1 होता है और फ्रक्टोज का क्रियात्मक समूह C2 होता है। इनको आपस में बांध दो, ठीक है। और वैसे भी स्पेसिफिक एंजाइम से ये हाइड्रोलाइज्ड होती है, जो स्पेसिफिक होते हैं भाई। कुछ एंजाइम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए, कुछ बीटा फ्रक्टोफ्यूरिनोसाइड, मतलब बीटा स्ट्रक्चर है, फ्रक्टोज वाली स्ट्रक्चर है, उसके लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो वो आपको बोलते हैं भाई इसका स्ट्रक्चर होगा ना, उसमें बीटा फ्रक्टोज वाली यूनिट होगी। कुछ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के लिए होता है, इसमें ग्लूकोज वाला यूनिट होगा, ऐसे। तो इतना डिटेल में तो हमें जाना नहीं है, तो हम कहेंगे भाई बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक इकाई ग्लूकोज, दूसरी इकाई फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का C1 फ्रक्टोज के C2 से कनेक्ट कर दो, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दो, तो जो स्ट्रक्चर बना बच्चों वो स्ट्रक्चर हुआ सुक्रोज। क्लियर। अब इसके साथ एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है? तो अभी आपने देखा था सुक्रोज जो है वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है ना। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है, इसका जो घूर्णन कोण है वो है प्लस का 66.5 डिग्री, है ना, 66.5 डिग्री प्लस का। मतलब जो भी लाइट आएगी उसको एक तो दाईं ओर घुमाएगी और 66.5 डिग्री से घुमा देगी, ठीक है। अब मैंने कहा कि ठीक है सुक्रोज है तब तो कोई दिक्कत नहीं, है ना, लेकिन हमने क्या किया, जल अपघटन कर दिया एंजाइम की प्रेजेंस में। तो अगर मैं सुक्रोज के जलीय विलयन का जल अपघटन कराऊं एंजाइम की प्रेजेंस में, तो मुझे पता है एक तो ग्लूकोज बनना है, एक फ्रक्टोज बनना है। अब बच्चों ग्लूकोज का एंगल जो है, रोटेशन जो है, घूर्णन कोण जो है वो है प्लस का 52.5, पढ़ा था हमने, है ना, क्योंकि उसमें म्यूटा रोटेशन होता है। तो तुम कहोगे अल्फा है ना, तो 112 था, लेकिन धीरे धीरे चेंज होकर स्टेबल किस पे आता है, तो हम कहेंगे प्लस का 52.5, ठीक है। और फ्रक्टोज का तो हम कहेंगे माइनस का 92.5। तो देखो खुद तो था 66.5 पे, उत्पाद बनाए दो, एक प्लस का 52, दूसरा माइनस का 92, तो ओवरऑल क्या हुआ -92 + 52। मतलब इसका जो जलीय विलयन होगा पहले लाइट को प्लस का 52 घुमाएगा, फिर वापस फ्रक्टोज क्या करेगा -92, तो 40 तक तो सीधा ही करेगा, 50 तक फिर रोटेट करेगा। तो हम कहेंगे कि फाइनल जो जल अपघटन पे विलयन होगा वो वाम ध्रुवण घूर्णक होगा। समझे मेरी बात। सुक्रोज खुद तो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंगल कितना है प्लस का 66.5। जल अपघटन कर दिया एंजाइम की प्रेजेंस में, तो अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रक्टोज। अल्फा वाला कहेगा मैं तो 52 प्लस में घुमाऊंगा, बीटा वाला कहेगा नहीं मैं तो माइनस का 92 घुमाऊंगा, तो ओवरऑल माइनस वाली 8 यूनिट ज़्यादा है ना। तो ओवरऑल जो डोमिनेंसी है वो माइनस की है, तो जल अपघटन के बाद जो विलयन बनेगा उसका घूर्णन कोण वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाएगा। डायरेक्शन जो होगी वो दक्षिण से क्या हो जाएगी, वाम हो जाएगी। मतलब ये खुद डेक्स्ट्रो है, जल अपघटन के बाद लेवियो हो जाएगा, यानी घूर्णन चिन्ह बदल जाएगा। इस घटना को कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर, शर्करा का प्रतिपन। इन्वर्जन ऑफ शुगर से क्या समझते, तो हम कहेंगे पहले तो बेचारा डेक्स्ट्रो था, जल अपघटन के बाद लेवियो हो गया, रोटेशन जो है वो पलट गया, घूर्णन कोण बदल गया, दिशा बदल गई। तो दिशा बदलने को क्या कहेंगे, शर्करा का प्रतिपन, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इसीलिए ही सुक्रोज को हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर, या फिर हम कहते हैं प्रतीप शर्करा, ठीक है। तो अब आपको कुछ सेंटेंस कंप्लीट करने। सो बच्चों सुक्रोज का जलीय विलयन तो हम कहेंगे हाँ डेक्स्ट्रो होता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, और इसका एंगल तो अभी पढ़ाया था हमने, प्लस का 66.5 डिग्री होता है, ठीक है। तथा ये जल अपघटन पे क्या देगा, तो हम कहेंगे जल अपघटन पे ये देगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। अब बच्चों अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का एंगल तो तुम्हें याद है प्लस का 52.5 डिग्री। और क्या देगा, तो बीटा डी फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज तो डेक्स्ट्रो होता है इसलिए मैंने प्लस लिखा, लेकिन फ्रक्टोज तो लेवियो होता है तो मुझे माइनस लिखना पड़ेगा। एंगल कितना होता है, तो मैं कहूँगी माइनस का 92.4 लगभग इतना होता है, ठीक है। तो जल अपघटन पे एक तो ग्लूकोज बनाता है,
एक फ्रक्टोज बनाता है। ग्लूकोज डेक्स्ट्रो होता है, फ्रक्टोज लेवियो होता है। ग्लूकोज का रोटेशन 52.5, फ्रक्टोज का 92.4। तो प्लस का 52 माइनस का 92, तो रिजल्टेंट तो माइनस आएगा। तो हम कहेंगे अतः इसका जलीय विलयन, तो हम कहेंगे ये खुद दक्षिण था, जलीय विलयन तो पलट गया भाई। जलीय विलयन वाम ध्रुवण घूर्णक, इसका जलीय विलयन वाम ध्रुवण घूर्णक यानी कि लेवियो रोटेटरी होता है। अतः जल अपघटन करने पर सुक्रोज का घूर्णन चिन्ह, तो हम कहेंगे पहले प्लस था, अब क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, या मैं कह दूं बदल जाता है, ज्यादा सही वर्ड है, बदल जाता है। ठीक है, अतः यह डैश डैश हो जाता है, तो हम कहेंगे हाँ पहले ये दक्षिण था, है ना, पहले ये क्या था, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और बाद में क्या हो गया, तो हम कहेंगे अब तो हो गया वाम ध्रुवण घूर्णक। यहाँ आप लिख सकते हैं डेक्स्ट्रो से लेवियो हो जाता है। अतः प्राप्त उत्पाद को प्रतीप शर्करा या अपवृत शर्करा कहते हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं, शर्करा का प्रतीपन। तो बच्चों सुक्रोज जो है वो इन्वर्ट शुगर कहलाता है ना, और ये जो प्रक्रिया है वो इन्वर्जन ऑफ शुगर, शर्करा का प्रतीपन कहलाती है। तो आई थिंक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा सुक्रोज इन्वर्ट शुगर क्यों है। इन्वर्जन ऑफ शुगर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर कंप्लीट, सुक्रोज। सेकेंड डाइसेकेराइड है बच्चों आपके पास माल्टोज। अब माल्टोज बिल्कुल सिंपल है ना। माल्टोज बनेगा कैसे, तो हम कहेंगे स्टार्च के डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन से जो शुगर मिलेगी वो माल्टोज। तो बच्चों स्टार्च हो गया C6H10O5, ठीक है, जल अपघटन कर दो इसका, है ना। अब दो दो अणु कंबाइन हो जाएंगे तो मैं ट्वाइस कर देती हूँ, तो C6 की जगह क्या हो जाएगा C12, H कितना होगा, तो 10 का दुगना कितना हुआ 20 और 2 जोड़ दो 22, ऑक्सीजन 5 दूनी 10 और 1 11। तो स्टार्च का जल अपघटन करेंगे हम, एंजाइम लिखना जरूरी है, बिना उसके तो होगा नहीं। तो बच्चों स्टार्च का जल अपघटन करेंगे डायस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो हमें जो शुगर मिलेगी ना उस शुगर को हम कहेंगे माल्टोज। स्टार्च का डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन करने पे जो शुगर मिलती है उस शुगर को क्या कहते हैं, माल्टोज। क्लियर। अब बच्चों माल्टोज खुद जल अपघटन पे आपको 2 इकाई ग्लूकोज दे देगी। अगर मैं कहूं कि माल्टोज का जल अपघटन करो, ठीक है, तो माल्टोज का जल अपघटन माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तनु अम्ल भी ले सकते हैं उसमें भी होगा, तो माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में करेंगे तो हमें मिलेगा ग्लूकोज। दोनों इकाइयां इसमें क्या है सेम, और बच्चों ग्लूकोज भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो इससे तो प्रूफ हुआ कि भाई अगर आपको माल्टोज बनाना है तो 2 ग्लूकोज जोड़ दो। ठीक है, तो मैं ग्लूकोज तो जोड़ दूं, लेकिन एक कार्बन दूसरा कार्बन कनेक्शन कौन सा, तो माल्टेज एंजाइम स्पेसिफिक 1,4 लिंकेज के लिए, है ना। और वैसे भी ग्लूकोज जो है वो बच्चों रिड्यूसिंग शुगर है, अपचायी शर्करा है, मतलब किसी एक क्रियात्मक समूह को तो फ्री करना पड़ेगा। अब दोनों ही ग्लूकोज है, किसी का भी C1 खाली छोड़ दो, तो इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, मतलब एक ग्लूकोज का C1 ले लो और दूसरे ग्लूकोज का C4 ले लो और आपस में बांध दो, तो आपका बन जाएगा माल्टोज। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या है, तो बच्चों शुगर है ना, तो हम कहेंगे श्वेत है, क्रिस्टलीय ठोस है, जल में विलेय है। अब अपचायी शर्करा है, रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब 2 में से 1 इकाई का क्रियात्मक समूह हमें फ्री रखना है। फिर दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होती है माल्टोज, म्यूटा रोटेशन दर्शाती है और स्पेसिफिक रोटेशन 136 है। ठीक है, ये तो बस जनरल बात है कि आपको पता हो तो ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो बच्चों माल्टोज की संरचना, तो अभी मैंने बताया कि भाई दोनों इकाइयां अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होती है, तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज में ये ऑक्सीजन होता है C1 और
C5 के बीच में, तो C1 C2 C3 C4 C5 और छठा कार्बन हमेशा ऊपर रहेगा। ठीक है, अब मैं कह रही हूं कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्फा मतलब बच्चे H और OH, अगेन H और OH, 3 पे उल्टा होता है तो OH और H, और 4th पे क्या, तो हम कहेंगे H और OH। तो पहली मोनोसेकेराइड इकाई हो गई अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। दूसरी बना दो, तो दूसरी भी तो वही है, तो ये C1 C2 C3 C4 C5 और C6। अब अल्फा है, इसका भी नाम क्या है, तो हम कहेंगे ये भी है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, है ना। सबसे इजी स्ट्रक्चर माल्टोज का होता है, क्योंकि ये भी ग्लूकोज, कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ ही नहीं। ठीक है, अब अल्फा है तो C1 ही तो होता है, एनोमेरिक कार्बन। ठीक है बच्चों, ये नहीं आता तो इसके जस्ट पिछला वाला लेक्चर देखेंगे जिसमें हमने ग्लूकोज फ्रैक्टोज की ये हार्वर्ड स्ट्रक्चर, है ना, हार्वर्ड संरचना या पायरेनो संरचना बनाना सीखा है। ठीक है, उसमें मैंने सिखाया इसको अच्छे से, खुली स्ट्रक्चर से ये कैसे बनेगा। तो पहले वो क्लास कंटिन्यू करेंगे, फिर ये क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे ये भी ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज, तो बच्चों यहाँ H और OH, C3 पे उल्टा चलो OH और H, C4 पे क्या होगा, तो हम कहेंगे H और OH। अब हमें तो कनेक्ट करना पड़ेगा ना, दोनों ग्लूकोज है, कनेक्ट करो, तो हम कहेंगे कनेक्ट क्या, ये OH और H वाटर निकाल दो और आपस में जोड़ दो, है ना, क्योंकि लिंकेज तो 1 4 है, तो भाई ये रहा 1 और ये रहा 4, ऐसे ही बनाना है, तो 1 और 4 आमने सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे दो इकाइयाँ जल के अणु का त्याग कर आपस में कनेक्ट होती है, किसके थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू। अब इस लिंकेज को कहते हैं बच्चों 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहां आप लिखेंगे इसे 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंधन। ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंधन लिंकेज। तो ये तो सिंपल है, माल्टोज बनाना है तो 2 ग्लूकोज बना दो, जोड़ दो, 1 और 4 से जोड़ दो। अब ध्यान कैसे रहेगा रिड्यूसिंग, तो देखो ऑक्सीजन के जस्ट पास वाला कार्बन है ना, जिस कार्बन से ये ईथर ग्रुप बंधा हुआ है, उस कार्बन को देखो, अगर यहाँ OH है तो मतलब इसका क्रियात्मक समूह मुक्त है ना। जहाँ ईथर है, ये कार्बन है ना, जहाँ ईथर है अगर वहीं अल्कोहल है तो फिर उसका क्रियात्मक समूह फ्री है। ठीक है, ये C1 एल्डिहाइड होता है ना, तो बच्चे ये इसका हो जाएगा अपचयी भाग, क्योंकि अगर आप नीट जेईई की क्वेश्चन करेंगे तो आपको अजीबोगरीब स्ट्रक्चर बना के दे देगा, है ना। भाई आपके कोर्स में तो आपने माल्टोज पढ़ा, लैक्टोज पढ़ लोगे, सुक्रोज पढ़ लोगे, अलग अलग स्ट्रक्चर बना के दे देगा और तुमसे पूछेगा रिड्यूसिंग है या नहीं, तो तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि ईथर वाला जो ऑक्सीजन है, ये यहाँ तो C1 लिखा है, वहाँ तो नहीं लिखा होगा, तो ईथर वाला जो ऑक्सीजन है अगर उसके पास अल्कोहल फ्री है, OH फ्री है, तब तो रिड्यूसिंग है। और अल्कोहल तो तुम्हें पता है हेमी एसिटिल स्ट्रक्चर है, बना तो एल्डिहाइड से, मेन क्रियात्मक समूह तो उसको एल्डिहाइड था जिसको हमने ऐसे बना दिया था, है ना, तो वो तो खुल जाता है वापस। तो हम कहेंगे अगर यहाँ OH है, जिस कार्बन से ईथर जुड़ा हुआ है वहाँ OH है, तब तो अपचयी भाग है, अपचयी शर्करा है। और ये देखो यहाँ तो नहीं है, तो हम कहेंगे ये इसका अनअपचयी भाग है। ठीक है, तो ये अनअपचयी भाग है, शर्करा तो आपकी वही है, माल्टोज शुगर आपकी क्या है, तो माल्टोज शुगर अपचयी शर्करा है, क्योंकि एक तो अपचयी भाग है ना, 2 में से एक तो काम कर ही रहा है। ऐसे सुक्रोज नहीं थी, क्योंकि मैंने C1 और C2 दोनों बांध दिए थे। देखो एक बार सुक्रोज के स्ट्रक्चर में वापस चलते, देखो तो जो ईथर वाला कार्बन है उसका ऑक्सीजन खुला नहीं, और यहाँ देखो ये रहा ईथर वाला कार्बन है, इसका ऑक्सीजन खुला नहीं, नीचे तो CH2OH, तो कार्बन ही अलग है, इसका ऑक्सीजन यानी यहाँ ऊपर OH होता, तो हम कहेंगे नहीं, क्रियात्मक समूह के दोनों ऑक्सीजन बांध दिए। ठीक है, तो ये तुम्हारी नोन है तो हम फटाक से पकड़ लेते हैं, कोई नया ही आ जाए तो आपको ध्यान रखना है ईथर वाले कार्बन से। तो ये हो गया हमारा माल्टोज का स्ट्रक्चर, सिंपल है ये भी। अब लैक्टोज की बात करते हैं, तो बच्चों लैक्टोज तो हम कहेंगे लैक्टोज मिल्क शुगर है, दुग्ध शर्करा, क्योंकि मिल्क में होती है ना, जीवों के जंतुओं के दूध में पाई जाती है। ठीक है, अब मिल्क शुगर है तो बनाएंगे कैसे, तो जब दूध से मक्खन बना लो तो बाद में जो लिक्विड बनता है ना, उसमें से पानी पानी सारा उड़ा दो, तो वाइट कलर का शुगर मतलब वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस रह जाएगा, वो आपका लैक्टोज है।
तो कॉमर्शियली व्यापारिक रूप से इसे दूध से मक्खन बनाते समय प्राप्त करते। दूध से मक्खन बनने के बाद जो जलीय विलयन बचेगा उसका वाष्पन कर दो तो आपको लैक्टोज शुगर यानी कि मिल्क शुगर मिलेगी। अब बच्चों लैक्टोज जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन है आपके ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। लैक्टोज है तो डाइसैकेराइड, जल अपघटन पे क्या देगी, तो मैं कहूँगी जल अपघटन पे आपको ग्लूकोज देगी और गैलेक्टोज देगी, और ग्लूकोज भी बीटा और गैलेक्टोज भी बीटा। तो बच्चों यह बीटा डी गैलेक्टोज तथा बीटा डी ग्लूकोज से निर्मित होती है। ठीक है, अब गैलेक्टोज के C1 तथा ग्लूकोज के C4 के मध्य बंध होता है। अब देखो ये अपचायी शर्करा है, मतलब चाहे ग्लूकोज लो चाहे गैलेक्टोज लो, मुझे एक का फंक्शनल ग्रुप तो फ्री रखना है। अब जिसका क्रियात्मक समूह मैंने फ्री रखा वो अपचायी भाग है और नहीं रखा बांध दिया तो अनअपचायी भाग है। तो हम कहेंगे ओके, तो सिंपल सी बात है। अब बच्चों लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज का कॉम्बिनेशन है। ग्लूकोज तो तुम्हें बनाना आता है, कोई कहे ग्लूकोज बनाओ तो तुम कहोगे हाँ ग्लूकोज तो बना लूंगा, इसमें क्या दिक्कत है ना। ग्लूकोज में ये C1, C2, C3, C4 और C5 छठा कार्बन ऊपर। ठीक है, मैं कह रही हूँ नहीं बीटा ग्लूकोज बनाओ तो तुम कहोगे भैया C1 इसको उल्टा कर देता हूँ OHH, C2 में तो HOH ही होता है, C3 उल्टा होता है OHH और C4H और OH। तो ये तो ग्लूकोज है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ H आ जाएगा। और C1 तुम्हें दिख रहा है उल्टा है तो हम कहेंगे बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अब गैलेक्टोज तो देखो ग्लूकोज में C3 पे उल्टा होता है, मतलब C3 पे हम क्या करते हैं, ग्लूकोज हम क्या करते हैं सारे OH राइट साइड में लगाते हैं, खाली C3 वाला पलटता है तो हम ग्लूकोज बोलते हैं। अगर C3 के साथ साथ C4 भी पलट जाए, मतलब सारे OH तुम्हें राइट में ही लगाने, 3 और 4 नंबर दोनों पलट जाए तो हम गैलेक्टोज बोलेंगे। बाकी सेम ग्लूकोज बना दो तो हम कहेंगे चलो सेम ग्लूकोज बनाना है तो ग्लूकोज बना लेते हैं पहले तो, यानी बेसिक ये पायरेनोज स्ट्रक्चर तो बना नहीं। अब ग्लूकोज है तो ऑब्वियसली ये C1, C2, C3, C4, C5। अब बीटा, क्योंकि ये भी बीटा गैलेक्टोज है तो बीटा ग्लूकोज की तरह ही बनाना है तो ये OHH। ग्लूकोज में C2 में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, ग्लूकोज में C3 पे उल्टा होता है तो बच्चों गैलेक्टोज है तो 3 के साथ साथ क्या होगा 4 भी उल्टा होता है ये, और छठा कार्बन हमेशा ऊपर रहता है ये, और यहाँ H। तो वो तो है बीटा डी प्लस ग्लूकोज और ये है बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है बच्चों, इसलिए मैंने प्लस लिखा है। ठीक है, अब क्या करें, तो अब हम वाटर निकाल दें। अब आपको लगा कि भाई आपने ग्लूकोज इधर क्यों लिखा, गैलेक्टोज इधर क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैंने ऐसे लिखा तो ग्लूकोज का C4 वाला भाग मेरे पास आया है ना। अगर मैं यहाँ लिख देती, बात सुनो मेरी, है ना, अगर मैं इसको यहाँ लिख लेती तो मैं यहाँ से कुछ काउंट करती तो C1 वाला हिस्सा आता। लेकिन ऑब्जर्वेशन या स्टडीज क्या कहती है कि लैक्टोज के अंदर जो ग्लूकोज वाला भाग है ना वो अपचाई है। समझे मेरी बात, लैक्टोज के अंदर, भाई लैक्टोज मतलब एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज, तो मुझे पता है कि ठीक है इन दोनों के एक एक कार्बन को बांधना है ना, तो एक का क्रियात्मक समूह तो बंधेगा इंटरेक्शन। तो लैक्टोज में अनअपचाई भाग कौन सा है, तो मैं कहूँगी अनअपचाई भाग गैलेक्टोज, मतलब इसका क्रियात्मक समूह ले लो फ्री हो तो इसका क्रियात्मक समूह तो C1 है, तो मैं ऐसे आगे लिखूंगी तभी तो C1 आगे आएगा, पहले वो लिख दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और ये अपचाई भाग है, मतलब ये अपचयन करने में सक्षम है। और अपचाई भाग को कैसे पहचानना है, तो मैंने बताया था ईथर वाला, है ना, ये साइक्लिक ऑक्सीजन मतलब क्या ईथर है, तो जिस कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड है उसमें एक OH भी होना चाहिए, अगर उस पर OH है तो वो अपचाई भाग है। तो हम कहेंगे इसको तो खाली रखो बेचारे को, और इसको खाली नहीं रख सकते, या अब चाहिए तो ईथर वाला जो कार्बन है उसको बांधो। तो बच्चे अब करना क्या है, तो हम कहेंगे ये OH और यहाँ से H वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे, तो हम इसी को बांध देते हैं। ये OH और ये H वाटर बन के बाहर निकल जाएंगे, तो ये हमारा C1 था, ये C4 है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ऑक्सीजन के थ्रू बांध देते हैं भैया, ऐसा कुछ ऐसे बांध दो
अब बोलेंगे गैस को, तो ये 1 कार्बन है, ये 4 है, तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसे हम बोलेंगे 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आगे बात समझ में? तो 3 शुगर ले देके हमने स्टडी कर ली, पहली सुक्रोज, दूसरी माल्टोज और तीसरी लैक्टोज। ठीक है, थियरी ज़्यादा नहीं आती है, स्ट्रक्चर पे ही क्वेश्चन आता है। तो देखो मैं तुम्हें तीनों स्ट्रक्चर एक साथ बनाना सिखा देती हूँ। अगर बच्चों तुमसे कहे कि सुक्रोज, पहले की पॉइंट्स याद रखना। तो सुक्रोज मतलब तुम्हारा दिमाग बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि भाई सुक्रोज की 2 मोनोसेकेराइड यूनिट है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, है ना। और ये अनअपचायी शर्करा है, तो इन दोनों के कार्बन को क्रियात्मक समूह को बांधना है। ठीक है, तो बच्चे ग्लूकोज तो फटाफट बना लोगे। अब तो आएगा तुम्हें ग्लूकोज C1, C2, C3, C4, C5 और छठा कार्बन ऊपर। और बच्चों ये अल्फा है तो ये HOH, C2 में HOH, C3 उल्टा है OHH। मुझसे पहले बना लो बच्चों फटाफट, देखो बनता है कि नहीं बनता है, गड़बड़ हो तो चेक कर लेना। ये ठीक है। और फ्रक्टोज तो बनाओ जल्दी से कॉपी में। फ्रक्टोज कैसे बनेगा? आपको पता है फ्रक्टोज में ऐसी रिंग होती है 5 वाली, है ना। तो ये C2 है और ये C5 है, छठा तो हमेशा ऊपर ही रहता है। तो C2, C3, C4, C5 और C6। अब बीटा है तो भाई OH ऊपर और कार्बन नीचे, C3 उल्टा है, C4H और OH और C5 पे तो H। अब ले देगी मुझे क्या करना है, तो मुझे ये OH और ये OH से वाटर माइनस करना है। ठीक है, तो ये OH और ये OH से अगर मैं वाटर माइनस कर दूंगी तो बस ये रहा। और इसे क्या लिखना है? 1,2 ग्लाइकोसिडिक बंधन। ठीक है ना। अब आप देख सकते हो दोनों ईथर वाले कार्बन बंधे हुए, है ना। ये ईथर वाला कार्बन ये नहीं है OH, और ये ईथर वाला कार्बन ये OH नहीं है, ये तो अलग ही कार्बन है। तो हम कहेंगे ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर मैं कहूँ कि नहीं बच्चों फटाफट माल्टोज बनाओ, तो तुम कहोगे अच्छा माल्टोज जो होती है वो 2 इकाई ग्लूकोज होती है और दोनों अल्फा डी प्लस होते हैं। तो माल्टोज में एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है और दूसरा भी क्या है, तो दूसरा भी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। अब फटाफट 2 ग्लूकोज बनाओ और कनेक्ट कर दो 1,4 से और मिला लो। तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं? सही हो तो मुझे कमेंट करके बताना भी सही कि मैडम मैंने आपसे पहले बना लिया और बिल्कुल सही बनाया। ठीक है, ग्लूकोज बनाना है। अब मुझे पता है भाई ये C1, C2, C3, C4, C5 और C6। ठीक है, अब ये C1, C2, C3 है ना, यहाँ C1 मत कर देना, C1 थोड़ा ना बांधना है, एक तो फ्री रखना है, अपचाई शर्करा है। C4, C5 और ये छठा। अब 1 वाला H और OH, 2 वाला बच्चों H और OH, 3 वाला उल्टा, है ना। अब 1 वाला क्या था, तो मैं कहूँगी H और OH, ये 4 वाला भी H और OH, तो ये बीच में ऑक्सीजन। C2 वाला HOH, C3 वाला OHH और C4 वाला H और OH, C5 बेचारे के पास एक H ही बचता है, तो ये ठीक है। देखने में डरावने लगते हैं बट ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है। तो ये हो गया माल्टोज, है ना। अब क्या बनाऊँ? सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज बना लेते हैं। ठीक है भाई, लैक्टोज बना लेते हैं। तो हमें लैक्टोज में थोड़ा ध्यान रखना होता है कि एक तो दोनों बीटा है, तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज और गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज, है ना। ये अपचाई भाग है इसका C4 और ये अनअपचाई भाग है यानी इसका C1 आपस में बांधने हैं बस। अब ग्लूकोज गैलेक्टोज में कोई फर्क नहीं है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज सेम है। ग्लूकोज में C3 पे उल्टा होता है ना, गैलेक्टोज में C3 पे उल्टा होता है ना ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में 3 और 4 दोनों पे उल्टा होता है। मैनोज होता ना तो 2 पे उल्टा कर देते, 2 और 3 पे उल्टा होता। गैलेक्टोज है तो 3 और 4 पे उल्टा होता है। ये C5 और छठा कार्बन आपका CH2OH और C2 पे क्या है H और OH। बीटा था
तो ऊपर OH, नीचे H, तो ये है बीटा डी प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, अब ये ग्लूकोज लिया हो तो हम चलो ग्लूकोज ले आते हैं। ग्लूकोज तो सरल है, C1, C2, C3, C4, C5 और C6। अब ग्लूकोज अपचयी भाग है, मतलब इसका जो ईथर वाला कार्बन है इसको फ्री रखना है, इसको काम में नहीं लेना है, इसको फ्री रहने दो, तो ये अपचयन करता रहेगा। C2 पे तो हम कहेंगे HOH, C3 पे उल्टा होता है OHH, C4 पे H और OH। तो बच्चे अब ये OH और OH है ना, तो जब देखो N बनता है ना तो एक ग्रुप तो बीटा होता ही। जब ऐसा होता है ना लिंकेज, तो दोनों अल्फा दिखेंगे, है ना, और अगर ये ऐसा N बनता है ना तो एक ग्रुप तो बीटा होगा। ये भी तरीका है, अगर आप कोई शीट वीट करते हो, स्टडी मटेरियल करते हो, तो उसको आइडेंटिफाई करने का कि बीटा दिख रहा है या नहीं, है ना। तो ये N बनना चाहिए, मतलब एक फॉर्म बीटा है, दोनों भी हो सकते हो तो चेक करना पड़ेगा। तो देखो ग्लूकोज के ईथर वाले कार्बन को जिंदा रखा है, उसका OH, तो ये अपचयी भाग है ना, ये रिड्यूसिंग पार्ट है। और यहाँ देखो इसके ईथर वाले कार्बन को जिंदा नहीं रखा है, नहीं है इसका, है ना, OH तो नहीं है, तो बच्चे ये अनअपचयी भाग है। अब बोलो कितना सरल है, तीनों बना दिए हमने फटाफट, 1 मिनट में बन जाते हैं बच्चों। देख के ऐसा लगता है कि अरे काफ़ी टफ होगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो पहला हो गया बच्चों सुक्रोज, दूसरा हो गया माल्टोज, और तीसरा क्या हो गया, तो हम कहेंगे लैक्टोज। क्लियर। तो आज हमने स्टडी कर लिया डाइसेकेराइड्स, है ना, 3 डाइसेकेराइड्स हमारे कोर्स में, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सिर्फ एक सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, अनअपचयी शर्करा, बाकी दोनों के दोनों जो है वो रिड्यूसिंग शुगर है, अपचयी शर्करा। अगली क्लास में मिलेंगे पॉलीसेकेराइड के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।